हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। आज के अपने स्टॉक्स पोर्टफोलियो में हुए चेंज को बताने से पहले मैं एक व्यूअर के कमेंट का आंसर करना चाहती हूँ। सो ही सेड और मोर अप्रोप्रिएट विल बी टू से ही एडवाइज्ड मी, भाई कोई 2-3 कंपनी रखा करो पोर्टफोलियो में ओनली। सो फर्स्ट देखो दोस्त, पोर्टफोलियो बनाना एक पर्सनल स्ट्रैटेजी होती है और मैं अपने मनी को अलग अलग कंपनी में डिस्ट्रीब्यूट करके लगाना प्रेफर करती हूँ। एज आई एम नॉट अ गॉड और अ स्टॉक एक्सपर्ट और अ स्टॉक मार्केट विजर्ड लाइक वॉरेन बुफेट हु कैन प्रिडिक्ट द एग्जैक्ट डायरेक्शन ऑफ द स्टॉक जो मुझे हाई प्रॉफिट बना के दे। मैं अभी भी एक लर्नर ही हूँ एंड मैं कोई परमानेंट जॉब नहीं करती हूँ अभी तक, एज आई एम स्टिल अ स्टूडेंट। मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी कहा है कि मैं स्टॉक्स बाय सेल करती रहती हूँ एंड प्रॉफिट को दोबारा इन्वेस्ट करती हूँ या फिर मुझे ज़रूरत हो तो थोड़ा बहुत विथड्रॉ करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो स्टॉक्स ख़रीदूँ वो रिटर्न बना के दे दे मुझे तुरंत में ही। दैट्स वाई इफ़ ओनली वन स्टॉक हैज़ फेल्ड आई हैव अदर ऑप्शंस। एक क्रिकेट मैच में सिर्फ विराट एंड कोहली ही मैच जिता देते तो फिर बाकी के खिलाड़ी को क्यों खिलाते? हमेशा विराट एंड कोहली ही तो नहीं जितवाते ना, बाद में भी तो दूसरे प्लेयर्स भी हैं, उनका भी तो कंट्रीब्यूशंस रहता है। तो वही मेरे पोर्टफोलियो का है कि अगर एक स्टॉक्स जो बढ़िया स्टॉक्स हैं जैसे कि पावर ग्रिड ही अभी नहीं चल रहा है तो बाकी के स्टॉक्स तो मुझे प्रॉफिट बना के दे रहे हैं। अगर मुझे अभी पैसे निकालने की अगर ज़रूरत पड़ जाती है तो मैं जिसमें प्रॉफिट्स बुक हो रहा है उनको मैं एग्ज़िट करके अपना प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ, अपना काम निकाल सकती हूँ। और मेरे पोर्टफोलियो में अभी 10 स्टॉक्स हैं एंड 1 ETF है। ETFs जो है जो वो ETFs मुझे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करके देते हैं। और अगर आप SJVN जो कि पावर सेक्टर का स्टॉक है उसको देखें तो इसमें मैंने अपनी जर्नी के स्टार्ट में ही इन्वेस्ट किया था एंड मैंने उससे उतना अमाउंट निकाल लिया है जितना मैंने इन्वेस्ट किया था। द रिमेनिंग जो कि अभी इन्वेस्ट दिख रहा है वो प्रॉफिट था, सो आई हैव लेफ्ट दैट स्टॉक टू ग्रो। Infosys, I personally like this company, so I have bought and sell its share too many times while booking profits. And when I bought them at fairly low price, मैंने 100 स्टॉक्स पे उसे छोड़ दिया है एज इतने स्टॉक्स मुझे अप्रॉक्स 5,000 रुपीज़ का डिविडेंड पर ईयर बना के दे देते हैं। पावर ग्रिड थोड़ा हाई पे ले लिया था तो उससे मैं एवरेज ही कर रही हूँ एंड आई डोंट नो व्हेन इट विल रीच माय टारगेट प्राइस, बट मोटा पैसा बना के ही निकलना है जब इतने सारे शेयर्स ले लिए हैं तो। भारती एयरटेल, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, टाटा स्टील, ONGC एंड IFCI, इनमें जैसे ही टारगेट अचीव होगा आई विल एग्जिट एंड दैट मनी विल बी री इन्वेस्टेड इन सम अदर स्टॉक्स। NTPC और ITC के शेयर्स भी मुझे पसंद हैं तो उनमें भी मैं इन्वेस्टेड रहूँगी। अभी कुछ हफ्ते पहले ही मैंने इनको एवरेज आउट भी किया था। तो आज के स्टॉक्स के बारे में बात करें तो आज निफ्टी 50 0.17% यानी कि 41.35 पॉइंट्स डाउन गया है। इसके कंपैरिजन में जो मेरी होल्डिंग्स है वो थोड़ी ज़्यादा गिरी हैं जो कि 0.44% है, जो कि 3,196 रुपीज़ का फॉल है। मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है 7,09,727 रुपीज़। इस पे मुझे रिटर्न्स जो टोटल रिटर्न्स मिल रहे हैं वो अभी 2.01% का ही है जो कि 14,251 रुपीज़ का है। और मेरा जो स्टॉक का पोर्टफोलियो है उसकी जो करंट वैल्यू है वो हो चुकी है 7,23,978 रुपीज़ की। अब वन डे रिटर्न्स में देखें तो आज जो मेरे स्टॉक्स में बस एक शेयर है जो कि आज पॉजिटिव में गया है और वो है भारती एयरटेल, जिसमें कि 0.6% यानी 11 रुपीज़ 10 पैसे का इंक्रीज़ है आज। और फिर बजाज हाउसिंग फाइनेंस में 0.2% का डाउनफॉल है, टाटा स्टील में 0.32% का डाउन है, ITC 0.36% डाउन है, इन्फोसिस 0.43% डाउन है, पावर ग्रिड 0.43% डाउन है, ONGC 0.77% डाउन है, NTPC 0.84% डाउन है।
निपॉन इंडिया ETF निफ्टी IT 0.84% डाउन है, IFCI 1.19% डाउन है और SJVN आज 1.48% डाउन है। अब रिटर्न्स की बात करें, किसने मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न्स अभी तक दे रहा है, तो वो अभी भी SJVN ही है जो कि 36.55% का रिटर्न है। उसके बाद है NTPC 20.46% का रिटर्न, इन्फोसिस में 18.81% का रिटर्न, ETF निफ्टी IT में 12.97% का रिटर्न, ITC में 8.93% का रिटर्न है, ONGC में 2.3% का रिटर्न है, भारती एयरटेल में 2.27% का रिटर्न है, IFCI में नेगेटिव है 1.72%, टाटा स्टील नेगेटिव 3.76%, बजाज हाउसिंग फाइनेंस नेगेटिव 4.29% एंड लास्ट पावर ग्रिड जो कि नेगेटिव 8.13%। अब बात करें म्यूचुअल फंड्स की, तो म्यूचुअल फंड्स में सारा अपडेट होने के बाद, मतलब कल का मार्केट का अपडेट होने के बाद जो मुझे रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव है 0.06%, जो कि लगभग 85 रुपीज़ 57 पैसे हैं। और इसमें जो मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो चुकी है 1,03,148 रुपीज़ की, जिस पे मुझे टोटल रिटर्न्स मिल रहे हैं 34.21%, जो कि 35,283 रुपये हैं। और मेरी पोर्टफोलियो वैल्यू है 1,38,430। इससे जो मेरा XIRR मिल रहा है, अभी मुझे बना है मतलब, वो है 14.46% का। अब डे चेंज की बात करें तो डे चेंज में ICICI प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी ने मुझे 169 रुपीज़ यानी 0.26% का गेन दिया है। एक्सिस स्मॉल कैप में 165 रुपीज़ 50 पैसे यानी 0.46% का लॉस हुआ। कोटक ब्लू चिप में 35 रुपीज़ का लॉस, टाटा निफ्टी मिड कैप में 19 रुपीज़ का लॉस और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 2.62 रुपीज़ का प्रॉफिट और स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 17 रुपीज़ का लॉस, निफ्टी टोटल मार्केट इंडेक्स में 11 रुपीज़ का लॉस और स्मॉल कैप में टाटा स्मॉल कैप में 6 रुपीज़ का लॉस एंड एडलविस मिड कैप में 1.19% का लॉस है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करें और मेरी जर्नी में मेरा साथ देने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।